हॉल इफेक्ट। ये कोई स्पेसिमेन है आपके पास, ठीक है। ये कोई स्पेसिमेन है, इसमें जेड डायरेक्शन में आपके मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, इधर एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रही है, तो इधर करंट डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी जे एक्स मूव कर रही है, ठीक है। कोई स्पेसिमेन, ऐसा स्पेसिमेन जिसके अंदर ऐसा स्पेसिमेन जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में तथा मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगाई जाती है। एक ऐसा सेमीकंडक्टर हम कंसीडर करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। हॉल फील्ड एक प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हॉल फील्ड एक प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो कि हॉल फील्ड एक प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो कि दो पैसेज के किसी भी स्पेसिमेन, कोई भी सिस्टम हो गया, बात समझ लेना यहां पर, हॉल फील्ड इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज जनरेट अक्रॉस द टू फील्ड अक्रॉस द टू डायरेक्शन ऑफ एन स्पेसिमेन डेट इज डायरेक्शन इज जे एक्स क्रॉस बी जेड। हॉल फील्ड एक प्रकार का ऐसा फील्ड है जो किसी भी स्पेसिमेन के दो डायरेक्शन के अक्रॉस जनरेट होता है। वो डायरेक्शन है आपके पास जे एक्स क्रॉस बी जेड। तो इस सिचुएशन के अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी ऐसे डायरेक्शन में होगा जो इन दोनों के अक्रॉस है, तो जो करंट जनरेट होगा वो करंट किधर की तरफ जनरेट होगा, अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड। दिस इफेक्ट इज नोन एज हॉल इफेक्ट। अब दोबारा इसको सुन लो, एक स्पेसिमेन हमने लिए, इस स्पेसिमेन में लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, जबकि उसके ट्रांसफर डायरेक्शन में क्या लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड। अब एक हॉल फील्ड होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जिसको अप्लाई किया जाता है किसी स्पेसिमेन के ऊपर। वो जो हॉल फील्ड होता है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो किसी दो डायरेक्शन के अक्रॉस इस तरह से जनरेट होता है कि जो डायरेक्शन हो वो क्या हो, जे एक्स क्रॉस बी जेड, मतलब डेंसिटी क्रॉस बी जेड हो। तो उस दौरान जो करंट प्रोड्यूस होगा सिस्टम के अंदर, स्पेसिमेन के अंदर, वो अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड होगा। और दिस इफेक्ट इज आल्सो दिस इफेक्ट इज नोन एज हॉल इफेक्ट। ई वाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ऑलवेज लॉरेंज फोर्स का अपोज करेगा। सिस्टम के अंदर जो स्पेसिमेन है उसके अंदर इसका क्या करेगा, वो अपोज करेगा, ठीक है। अपोज करेगा इसका मतलब क्या हो गया, लॉरेंज फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स जनरेट ड्यू टू हॉल फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम उसको कह सकते हैं, हॉल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जो ई वाई डायरेक्शन में है। तो जो लॉरेंज फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वो हो गया क्यू वी बी, वी एक्स बी जेड। इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव कर रहे हैं, एक्स की तरफ जाएंगे क्योंकि करंट बी की जगह तरफ फ्लो कर रहा है। और इसके लिए क्या हो जाएगा, ई वाई, ई से ई कैंसिल हो गया, तो ई वाई बराबर क्या होगा, वी एक्स बी जेड। दिस इज द होल फील्ड। ये तो क्या हो गया आपके पास, हॉल फील्ड का मान आ गया। ये वैल्यू किसकी आ गई, हॉल फील्ड की आ गई। नाउ वी नो डेट फ्रॉम definition. Now we know that from definition
जे एक्स इक्वल टू, सेमीकंडक्टर में हमने पढ़ा है ना, जे एक्स इक्वल टू क्या होता है, एन ई बी एक्स। जे एक्स बराबर क्या होता है, एन ई बी एक्स। नाउ इक्वेशन नंबर ये होगी आपके पास 1, इक्वेशन नंबर 2, यूजिंग 2 in 1, यूजिंग 2 in 1, 2 को 1 में यूज करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ई वाई बराबर जे एक्स बी जेड अपॉन एन ई, और वी कैन से ई वाई अपॉन जे एक्स इक्वल टू बी जेड एन ई। क्वेश्चन नंबर 3। तो ये जो वैल्यू होती है ई वाई बी जेड जे एक्स बराबर क्या होता है, 1 अपॉन एन ई। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 अपॉन एन ई के बराबर होती है। और ये जो ई वाई अपॉन बी जेड जो होता है, ई वाई अपॉन बी जेड जे एक्स, ये कहलाता है आर एच, होल कोफिशिएंट। क्या कहलाता है ये, होल कोफिशिएंट। तो होल कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास ई वाई बी जेड जे एक्स। अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाए तो आपको सारे फॉर्मूले याद रखना है, कहाँ किसकी वैल्यू रखनी है वो ध्यान रखना है। तो जो फील्ड होता है आर एच का जो मान है वो ये हो गया, ये तो लिख दिया हमने। तो आर एच बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एन ई। इक्वेशन नंबर 6, आर एच का मान क्या हो गया, 1 अपॉन एन ई। तो जो आर एच की वैल्यू होती है वो आर एच की वैल्यू एन टाइप के लिए, फॉर एन टाइप आर एच बराबर होता है माइनस, और फॉर पी टाइप आर एच का मान क्या होता है, प्लस। कारण इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस फॉर एन टाइप, होल्स का चार्ज प्लस फॉर पी टाइप। तो दिस इज द हॉल इफेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गैप के बारे में हम पहले स्टडी कर चुके हैं, जिसको हम रिकॉम्बिनेशन मैकेनिक्स का नाम भी देते हैं। रिकॉम्बिनेशन मैकेनिक्स आर ऑफ 2 टाइप्स। रिकॉम्बिनेशन मैकेनिक्स 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है डायरेक्ट और होती है इनडायरेक्ट, जो कि हम बैंड गैप के अंदर भी हमने इसका अध्ययन किया था, इस बारे में स्टडी की थी कि डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप में क्या होता है। डायरेक्ट बैंड गैप में हमने क्या देखा था, जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, अब हर जगह जो कंसेप्ट लगेगा वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के साथ चलेगा। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की जब हम बात करते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की जब हम बात करते हैं, तो जो डायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन होता है, डायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, जब भी कोई बैंड स्ट्रक्चर का कर्व बनाया जाता है, उस बैंड स्ट्रक्चर के कर्व में ये के साइड होती है और ये ई साइड होती है। तो जैसे ये आपके पास हो गया कंडक्शन बैंड, दूसरा हो गया आपके पास के बराबर 0 पर, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। तो ये जो कंडक्शन एज की जो एनर्जी होगी ई सी, और ये एनर्जी होगी ई वी, ई सी और ई वी, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, बैंड गैप। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो क्या कहलाएगा,
बैंड गैप। यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो En एनर्जी होगी। यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो एनर्जी क्या होगी, Ep हो जाएगी। तो जो डायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन होता है, डायरेक्ट जो एडिशन होता है, मतलब तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जो रिकॉम्बिनेशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जो रिकॉम्बिनेशन होता है वो विदाउट एनी एक्सटर्नल फैक्टर के होता है। यहां पर किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसका मिनिमा और इसका मैक्सिमम, इसका मिनिमा और इसका मिनिमा एक दूसरे के जीरो के बराबर जीरो पे उपस्थित है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स, जो होल्स यहाँ से है और होल्स यहाँ पर है, इनका जो रिकॉम्बिनेशन होगा वो किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा प्रोड्यूस हो जाएगा, बिकॉज, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा, जैसे आपने कोई फोटोन लगा दिया, तो वो फोटोन भी इजीली इस इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ, इस होल्स को कहाँ भेज देगा, ऊपर कंडक्शन बैंड के अंदर, और रिकॉम्बिनेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन जब इनडायरेक्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, इनडायरेक्ट की। इनडायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन के अंदर जो इनडायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन होता है, उस इनडायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन के अंदर जैसे आप बात करें यहां पर, ये इस तरह से हो गया, वो जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर पहुंचेगा वो इलेक्ट्रॉन्स किसी एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा यहां तक पहुंचेगा, क्योंकि यहां पर जो इसका मिनिमा और मैक्सिमा है, कंडक्शन बैंड का मिनिमा और वैलेंस बैंड का जो मैक्सिमा है, वो उसकी पोजीशन क्या होगी, अलग अलग पोजीशन होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स या जो होल्स है, वो होल्स अपनी एनर्जी को लेंगे और एनर्जी को रिलीज करके कहां पहुंचेंगे, यहां पर पहुंचेंगे। अपना जो फोटोन है उसको रिलीज करके कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। तो दो ही चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट दो ही चीजें हैं कि जो डायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन होता है, डायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जो पेयर है वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा प्रोड्यूस हो सकता है, जबकि इनडायरेक्ट जो रिकॉम्बिनेशन होता है, इनडायरेक्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं उनका रिकॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होता है, उसके लिए एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत पड़ती है। इस दौरान यहाँ पर डायरेक्ट प्रोड्यूस हो गया, यहाँ से एनर्जी ली, यहाँ पहुंच गया, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि अपनी एनर्जी को लेगा, फोटोन रिलीज करेगा, तब जाके कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर पहुंचेगा। अपने फोटोन को रिलीज करते हुए कहाँ पर पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा। इसके बारे में हमने जो थोड़ा सा जो डेरिवेटिव पार्ट था वो पहले हम करा चुके हैं इस चीज का, ठीक है। तो ये डायरेक्ट, इसमें लास्ट टॉपिक बाकी है तुम्हारा, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे ये चीज। हम तो अब आपको तो मेन तो ये ध्यान रखना है कि एन टाइप और पी टाइप क्या होता है, एनर्जी लेवल कहाँ पर होता है, एनर्जी लेवल कैसे डिस्टर्ब होता है, फर्मी एनर्जी लेवल की प्रॉपर्टी क्या होती है। और हमने ये भी पढ़ा है कि अगर ME = MH हो, ME बराबर क्या हो, MH हो, तो जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो बिल्कुल सेंटर में उपस्थित होता है। किसके लिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, क्योंकि N = क्या होता है, P। और उसके लिए हमने चार्ज कैरियर भी देखे हैं कि कितना चार्ज कैरियर जाता है, टाइम पे, वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, या एनर्जी लेवल का डिफरेंस क्या होता है। होल्स के लिए एनर्जी लेवल का डिफरेंस क्या होता है, प्रोटॉन्स के, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, होल्स के लिए जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है वो क्या होता है। ये चीजें आपको आनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनकी एनर्जी लेवल ज्यादा होती है, कंडक्शन एज की एनर्जी ज्यादा। लेकिन वैलेंस बैंड जो होल्स होते हैं वो वैलेंस बैंड के अंदर होते हैं, इसलिए उनकी जो एनर्जी होती है वो वैलेंस एज एनर्जी से कम होती है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट। और पी टाइप एन टाइप तो आपको पता होना चाहिए कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। सारी यूनिट इसी पे डिपेंड है, बैंड स्ट्रक्चर के ऊपर। टेम्परेचर डिपेंडेंट इफेक्ट भी हमने पढ़ा था इसके अंदर, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।